नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 13 फरवरी 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। झारखंड के हजारीबाग में देर रात हाथियों के झुंड ने 6 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में 1 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के ऊपर तक के लोग शामिल हैं। घटना अंगो थाना और चुरचू प्रखंड के गोदगार गांव की है। घटना लगभग रात्रि 1 से 1:30 बजे के बीच की है। स्थानीय लोगों के अनुसार 5 की संख्या में पहुंचे हाथियों ने उत्पात मचाया। एक घर के गेट को भी उड़ा दिया और अंदर घुसकर लोगों को कुचला। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पहचान को लेकर पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को विवरण फोटो सहित सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल में प्रवेश करते ही आगंतुकों को पता चल सकेगा कि स्कूल में कौन कौन से शिक्षक नियुक्त हैं। निदेशालय के आदेश के अनुसार स्कूलों में हमारे शिक्षक कार्मिक शीर्षक से एक बोर्ड लगाना होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की सही पहचान सुनिश्चित करना और शैक्षणिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर की एक युवती से शादी और उसे बंधक बनाने के मामले में गंभीरता दिखाई है। महिला की तलाश को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जांच अधिकारी को आदेश दिया है कि वे इस मामले में सीआरपीएफ और दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से शकीला अख्तर का पता लगाएं। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार अल सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। फलौदी जिले के पंचायत समिति के बाप में तैनात करने सहायक शुभकरण परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करते हुए ब्यूरो की टीमों ने बीकानेर और फलौदी स्थित 5 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। घर से निकले 75 लाख नगद। एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी शुभकरण परिहार के बीकानेर स्थित मातेश्वरी एंक्लेव आवास पर तलाशी के दौरान ब्यूरो की टीम दंग रह गई। अब तक की जांच में आरोपी के पास से करीब 75 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। एसआईआर की अवधि 7 दिन और बढ़ाई गई है। 14 से बढ़ाकर 21 फरवरी की अवधि की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टरों को ट्रांसफर लिस्ट भी डाली गई है। लिस्ट के अब फरवरी के अंत में आने की संभावना है। आईएएस की भी बड़ी ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। एसआईआर अवधि बढ़ाने से स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। 10,000 अध्यापक इस काम में जुटे हुए हैं। पिछले 6 माह से अध्यापक एसआईआर में जुटे हैं। 12 मार्च से स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं हैं। परीक्षा से पहले अब रिवीजन का बहुत कम समय है। पाली में मोबाइल की दुकान से करीब 1 करोड़ के मोबाइल चोरी हो गए। नकाबपोश बदमाश शटर तोड़कर दुकान में घुसे और 100 से ज्यादा मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना जिले के सोजत के काका चौराहे पर स्थित हरिकृष्णा मोबाइल शॉप पर आज शुक्रवार तड़के की है। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 2 नकाबपोश बदमाश दुकान के अंदर से मोबाइल फोन लूट रहे हैं। आरोपियों ने भागते समय कैमरे पर स्प्रे भी किया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति बन गई है। 12वीं कक्षा का इतिहास विषय का पेपर 4 मार्च को निर्धारित है। वहीं गूगल कैलेंडर में 4 मार्च को धुलंडी का त्योहार दर्शाया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थी तारीख को लेकर भ्रमित नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाओं की तिथियां राज्य सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के आधार पर तय की गई है। सरकारी कैलेंडर के अनुसार 2 और 3 मार्च को अवकाश घोषित है, जबकि 4 मार्च को कोई सरकारी छुट्टी नहीं है। रियान पराग राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान होंगे। इससे पहले भी 2025 आईपीएल में भी राजस्थान की कमान रियान ने संभाली थी। हालांकि तब 8 में से मात्र 2 मैच में ही राजस्थान जीत पाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने कप्तान के चुनाव के लिए कई खिलाड़ियों के इंटरव्यू लिए थे। इस दौरान लीडरशिप क्वालिटी को परखने के बाद रियान पराग के नाम पर मुहर लगना लगभग तय मानी जा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले छोटी काशी भी कहा जाता है। इस महाशिवरात्रि पर भक्ति के नए रंग में रंगने वाली है। शहर के प्रमुख शिवालयों में इस साल पहली बार उज्जैन की विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती की तर्ज पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। विशेष रूप से मुरलीपुरा के रामेश्वर धाम और विजयनगर क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भगवान शिव का भस्म से दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। भस्म आरती का दिव्य अनुभव उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा को जयपुर के भक्त अपने ही शहर में महसूस कर सकेंगे। इसके लिए विशेष रूप से पवित्र भस्म और पूजन सामग्री तैयार की गई है। इस वर्ष 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर प्रथम पूजा करवाने का निर्णय लिया गया, जबकि बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और साउंड शो को मंजूरी दी गई।
श्रीनगर और जम्मू दोनों जगहों पर लेजर और साउंड शो होस्ट किया जाएगा। यह शो एक कल्चरल लाइट हाउस के तौर पर भी काम करेगा, जो केंद्र शासित प्रदेश के समृद्ध आध्यात्मिक इतिहास को दिखाएगा। बोर्ड ने कहा कि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की तारीख जल्द ही फाइनल की जाएगी। राजस्थान सरकार पशुपालन क्षेत्र में खास बदलाव लाने जा रही है। पशुओं के टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं को पूरी तरह पारदर्शी, सुरक्षित और डिजिटल बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को समय पर सही सेवाएं देना और पशुओं को रिकॉर्ड्स ठीक रखना बताया जा रहा है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत पशुपालन विभाग के फील्ड कर्मचारी पशुपालक से आधार नंबर और मोबाइल नंबर मांग सकते हैं। खासकर उन पुराने रिकॉर्ड में जहां मालिक की पूरी जानकारी नहीं है, वहां आधार और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। राजस्थान में डीग जिले के जुरहरा पुलिस थाने में रात वॉशिंग मशीन के चोरी हो जाने पर थाने में हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों ने आज शुक्रवार को बताया कि रात में थाने में रखी वॉशिंग मशीन को दो युवक अपनी गाड़ी में रखकर फरार हो गए। आज सुबह जब थाने में तैनात कर्मियों का इसकी जानकारी मिली तो उनकी तेजी से कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों युवकों की पहचान करके उन्हें धर दबोचा। युवकों के नाम शाहजहां उर्फ छोटू और मुनासिब बताए जा रहे हैं। उदयपुर के बीजेपी महिला मोर्चा का जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसे आगामी निकाय चुनाव और संगठन विस्तार से पहले एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ शामिल हुई। टाउन हॉल से दीनदयाल सभागार में यह सम्मेलन रखा गया था। राखी राठौड़ ने अपने संबोधन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेशी एजेंडे पर काम करते हैं, वे देश की छवि खराब करने की कोशिश में रहते हैं। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 8 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.69 पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मजबूत रुख और घरेलू शेयर बाजारों में नकारात्मक रुझान से घरेलू मुद्रा पर दबाव पड़ा है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि डॉलर के मजबूत होने से रुपए समेत उभरते बाजारों की मुद्राओं में तेजी की संभावनाएं सीमित हो गई है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.69 पर खुला, जो पिछले बंद भाव से 8 पैसे की गिरावट दर्शाता है। भीलवाड़ा में शुक्रवार को दूसरे दिन भी शहर के सूचना केंद्र और आजाद चौक चौराहे से अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया और भेदभाव का आरोप लगाया। नगर निगम टीम की ओर से दुकानों के बाहर किए गए कच्चे पक्के अतिक्रमण को तोड़ा गया। इसके बाद हिदायत दी गई कि नियम नहीं मानने वालों पर एक्शन होगा। इसके साथ ही चालान काट वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।